नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश। आपने देख रहे हैं एसके वीडियो हेल्प पर। दोस्तों हम लोग देखेंगे मैथ के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे। 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस होगा, तो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि 20 पुस्तकों का औसत मूल्य 24 है। ठीक है, कितने पुस्तकों का औसत मूल्य 24 है? 20 पुस्तकों का। तो आपने क्या करनी है, इसको गुणा करा देनी है। 20 गुणा कितना हो जाएगा? 24। तो 20 गुणा 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 480 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि 10 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना है? 12 है। तो 10 गुणा है कितना करा देते हैं? 12 करा देते हैं। तो 12 दहा में कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 120 प्लस 480 क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 8 2 10 हो जाएगा 0 और 4 1 5, 5 1 कितना हो जाएगा? 6। तो जो इनका योग आ गया, योग कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 600। समझ लेते हैं। देखिए, जो औसत होता है वह औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर जो होता है वह होता है योग। ठीक है, टोटल योग बटा के टोटल संख्या। ठीक है, यानी जितनी संख्याएं हैं वो। ठीक है, औसत बराबर होता है। तो अगर आपको योग निकालनी है तो औसत में संख्या गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि 600 आपका योग आ गया। टोटल कितने हो जाएंगे? पुस्तक कितने हो जाएंगे? 20 पुस्तक और 10 पुस्तक। 20 10 कितना हो जाएगा पहले दोस्तों? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 हो जाएगा। आपको इसको 30 से भाग कर देनी है, तो एवरेज आपका निकल के चला आएगा टोटल का। तो ये काट देंगे तो 20 दिया कितना होता है? 60 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राम एक बैंक से 10,000 रुपये 2.5 वर्ष के लिए 5% ब्याज की दर से ऋण लेता है। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो मूलधन है वो कितने का है? 10,000 रुपये का है। ठीक है, अब 10,000 रुपया उसने लिया कितने पर? इसने लिया था 2.5 वर्ष के लिए। तो 2.5 वर्ष मतलब 5/2 वर्ष। ठीक है, अब 5/2 वर्ष हो गया और कितने प्रतिशत पर? 5% पर। तो 5% आप निकाल लेंगे इसका, यानी 5%, 5 25 25/2%। ठीक है, अब इसको क्या कर देनी है? 100 से आपको भाग कर देनी है। ये हो जाएगा आपका। तो कुल देय ऋण यहाँ से क्या निकलेगा? ये SI निकलेगा। तो SI निकल जाएगा आपका। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 25 25, 2 से इसको काट देंगे, 50 हो जाएगा। ठीक है, ये 50 हो गया और 25 गुणा जब 50 कराएंगे, यानी ये 5 25 25 हो जाएगा। अब 25 गुणा 50 कराएंगे तो 25 पंजे कितना होता है? 125 होता है, यानी 1250 हो जाएगा। तो जो आपको SI मिल जाएगा वो 1250 रुपये का मिल जाएगा। और टोटल धनराशि कितनी थी? टोटल धनराशि थी आपकी 1,000 रुपये की। देखिए, अमाउंट आपको पता करने के लिए आपको क्या करनी है? प्रिंसिपल में जितने भी इंटरेस्ट है उसको क्या कर देनी है? ऐड कर देनी है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगा 0 5 2 1 1, यानी 11,250 रुपया हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11,250 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 2400 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के है कि साधारण ब्याज का है। तो समझिए, ये बोला है कि वार्षिक रूप से संयोजित। तो वार्षिक रूप से संयोजित किस में होता है? यानी हर प्रति वर्ष में संयोजन किस में होता है? वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, कंपाउंड इंटरेस्ट में। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? वो साधारण रूप से सीधे सीधे संयोजित होता रहता है। तो वार्षिक रूप से संयोजित का मतलब है कि अगर आपने कोई राशि जमा की, मान लीजिए 100 रुपया जमा किया और उस पर 10 रुपया ब्याज मिला, तो ये जुड़ जाएगा वर्ष के अंत में। तो कितना हो जाएगा? 110। अब इस पर ब्याज चलेगा। तो इस तरह से है। तो अब कह रहा है कि 2400 रुपये की राशि 2 वर्ष में 5% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित राशि की गणना कीजिए। अभी देखिए 5% आपका रेट है, तो 5% को सबसे पहले भिन्न में बदल लेते हैं। तो 5% को भिन्न में बदलने के लिए दोस्तों आपको क्या करनी होगी? प्रतिशत हटाने के लिए 5 बटा क्या करते हैं? 100 करते हैं। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 20 पंजे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/20। तो आपका जो फ्रैक्शन आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। पहले वर्ष राशि आपकी, ये जो ऊपर वाली आएगी इंटरेस्ट आएगी, ये जो वाला जो रहेगा ये प्रिंसिपल रहेगा। तो यानी कोई भी राशि पहले वर्ष 20 से 1 रुपया ब्याज लेकर कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। दूसरे वर्ष यह राशि 20 रुपया ब्याज लेकर कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी 2 वर्षों में। तो अब देखिए ये जो करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 441 हो जाएगा। ये जो आएगा आपका, ये आपका प्रिंसिपल आएगा। ये जो आपकी आएगी ये अमाउंट आएगी। ठीक है, तो अमाउंट आपका आ जाएगा 441। हालांकि आपसे क्या पूछा है? टोटल राशि की गणना करना है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो टोटल राशि की गणना करें। ये देखिए ये 400 है आपका, ये प्रिंसिपल है, आपकी अमाउंट पूछ रहा है। तो प्रिंसिपल आपका दे रखा है, हमने निकाला है 400, लेकिन प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 2400। ठीक है, तो इस 2400 को 400 से डिवाइड कर देंगे, जितनी आएगा। ठीक है, 6 आएगा, तो 6 बार में जा रहा है ना, तो 6 आ रहा है, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे। तो 6 का ही 6 हो जाएगा, 6 चौक का 24,
हाथ में लगा 2 और 6 चौका 24, 2 कितना हो जाएगा 26, 46। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2646 रुपया। समझ लीजिए एक बार फिर से। देखिए पहले वर्ष में राशि 20 से 21 यानी 20 रुपया राशि थी तो कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। दूसरे वर्ष में राशि 20 से कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, आएगा 400, इसका आएगा 441। तो 400 आएगा आपका मूलधन आएगा, 441 जो आएगी आपकी अमाउंट आएगी। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है। ठीक है, तो ये 441 आपकी हो जाएगी। अब देखिए 400 रुपये की राशि है 2400 हो रही है, यानी 2400 आपके मूलधन है। आपने निकाला है 400, यानी हमने जो निकाला है वो 400 रुपये निकाला है, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है 2400 रुपया दे रखा है। हमने जो निकाला 400, सवाल में दे रखा है 2400। तो 400 से काट देते हैं 2400 को, जितनी बार में कटेगा यानी 6 बार में कटेगा तो यहीं 6 का मल्टीप्लाई 441 में कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करनी है, इसको गुणा कर लेते हैं। इसको पहले कर लेते हैं। देखिए इसका मल्टीप्लाई है 4 गुणा 4 कराएंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। और 4 का मल्टीप्लाई जब देखिए बारी बारी से एक बार इसमें कराना पड़ेगा, फिर इसी का मल्टीप्लाई एक बार इसमें कराना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 करड़ी में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि प्लस है तो प्लस वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा करड़ी में 5 का गुणा, अब इन दोनों में बारी बारी से कराना है तो ये हो जाएगा 4 करड़ी में 5। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 4 करड़ी में 5। जब करड़ी में 5 से 4 में गुणा करेंगे तो 4 करड़ी में 5 आएगा। ठीक है, और क्या है प्लस है तो प्लस करेंगे, और करड़ी में 5 गुणा करड़ी में 5 कराएंगे तो करड़ी हट जाता है, सिंगल से 5 उतर जाता है। तो जब इसको हल करेंगे आप तो 16 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 4 + 4 यानी 21 + 8 करड़ी में 5। अब मुसीबत ये है प्यारे दोस्तों कि ये 8 करड़ी में 5 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये प्लस में है तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, यानी परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, जो p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, p/q के रूप में लिखा जा सके और q क्या हो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं एक बार अगर आप इसमें 4 में 4 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौका 16 आएगा, माइनस है माइनस लगा देंगे, ये 4 करड़ी में 5 हो जाएगा। 4 करड़ी में 5, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, फिर इसका गुणा इसमें कराएंगे तो आएगा 4 करड़ी में 5। ठीक है, और माइनस 5 का 5 में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 में 5 का करड़ी में 5 में करड़ी में 5 गुणा कराएंगे तो 5 आ जाएगा। ये वाला आपका प्लस रहेगा तो जाएगा 6 यानी 16 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21 माइनस 4 -4 करड़ी में 5 -4 करड़ी में 5 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस रहेगा लेकिन 8 करड़ी में 5 आएगा। अब 8 करड़ी में 5 आया, ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं, इसको चेक करेंगे 4 का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 प्लस। ठीक है, अब फिर 4 का गुणा करड़ी में 5 में कराएंगे तो 4 करड़ी में 5 हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस का साइन है यहाँ पर तो हम माइनस लिख देंगे। अब करड़ी में 5 का गुणा यानी इसमें कराएंगे तो हो जाएगा -4 करड़ी में 5। ठीक है, और आप क्या लिखेंगे प्लस। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा पहले दोस्तों करड़ी में 5 में, जब करड़ी में 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अभी इसको हल करेंगे, देखिए ये +4 करड़ी में 5, ये -4 करड़ी में 5, ये घट के खत्म हो जाएंगे आपस में, यानी ये खत्म हो जाएगा और ये बचेगा आपका 16 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 11। तो 11 को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 11/1 लिख सकते हैं। तो ये आपका सही होने का चांस है। पहले इसको भी चेक करना होगा हमको। जब इसको चेक करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 चौका 16। ठीक है, 4 चौका 16 हो जाएगा आपका, सॉरी माइनस है जो गुणा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं 4 + करड़ी में 5 कोष्टक देते हैं खोल, तो 4 ये जो है ना ये माइनस इसको प्लस कर देगा तो 4 प्लस करड़ी में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये -4 + 4 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हट जाएंगे, और ये करड़ी में 5 कितना हो जाएगा 2 करड़ी में 5, तो ये भी क्या है परिमेय संख्या नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 4 + करड़ी में 5 4 - करड़ी में 5, यानी एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b वाला ये फार्मूले पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे दोस्तों, करड़ी में 2 = 1.4 दिया है, तो करड़ी में 98 का मान पूछ रहा है। तो इसको आप करड़ी में क्या लिख सकते हैं 49 × 2।
ठीक है, 49 गुणा 2 लिखेंगे और ये किसका वर्ग है, ये 7 का वर्ग है, तो 7 बाहर निकल जाएगा, तो 7 करड़ी में 2 हो जाएगा। अभी करड़ी में 2 का मान आपको दे रखा है 1.4, तो इसको रख देंगे 7 गुणा 1.4। जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 चौका 28 की 8 और 7 इकाई 7 दूनी कितना हो जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा 1 अंक 9.8 हो जाएगा। आपका पहला वाला दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई। यानी इसको क्या करनी है, तोड़ देनी है। कड़ी में 98 है, इसको तोड़ेंगे 49 गुणा 2 में, 49 का मान होता है ये 7 हो जाएगा, 7 का वर्ग होता है 49 और कड़ी में 2 अंदर ही रह जाएगा, तो कड़ी में 2 का मान दे रखा है। अब गुणा करा देंगे 7 गुणा 1.4 तो आएगा 9.8, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य का मतलब क्या होता है, देखिए 3 से भाज्य का जो नियम होता है वो होता है जितनी भी संख्याएं हैं आप उनके सारे अंकों के योग कर लीजिए। अगर योग 3 से कटेंगे तो संख्याएं भी 3 से कटेंगी। जैसे 8 + 5 कितना 13, 13 में जीरो जोड़ेंगे तो 13 ही आएगा और 13 9 कितना हो जाएगा 9 3 12, नहीं 13 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 आपका 3 से डिविजिबल है नहीं है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं 8 6 14, सॉरी 8 4 12, 12 6 18, 18 5 कितना हो जाएगा 23। अब क्या 23 आपका 3 से डिविजिबल है पूरा तरह नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं कटेगा, यानी ये भी नहीं है। अब इसको जो लेते हैं 6 5 11, 11 और 5 16 हो जाएगा। तो 16 क्या 3 से डिविजिबल है नहीं है। ठीक है, तो इस तरह इसको जो लेते हैं 2 1 3 और 9 3 12 और 12 3 15, क्या है 15 है 3 से डिविजिबल, ये कट जाता है। तो ये भी संख्या आपकी क्या हो जाएगी 3 से डिविजिबल होगी, तो आंसर हो जाएगा 2 1 9 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित संख्या का 35% 98 है। देखिए क्या बोला है कि भैया एक निश्चित संख्या है जिसका 35% सीधा सीधा दे रखा है 98 है। अब कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती है, होती है। तो ठीक है 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% का मान निकलेगा 98 बटा कितना 35। ठीक है, तो 100% का मान निकाल लेते हैं। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 98 बटा 35 और गुणा कितना से करा देंगे 100 से करा देंगे। ठीक है, तो कर देते हैं इसको 7 5 35, 20 पंजे 100। ठीक है, और 14 सत्ते होता है 98, तो 14 गुणा 20 कराएंगे कितना आ जाएगा 280, 14 दूना 28 280, तो इसका आंसर हो जाएगा 280। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। एक शख्स ने 2 शर्ट 650 रुपये में खरीदी, उसने उनमें से एक को 7% लाभ पर, यानी एक को कितने पर 7% लाभ पर, लाभ के लिए प्लस लगा दिया, और दूसरे को 6% हानि पर, तो 6% हानि के लिए माइनस लगा दिया। ठीक है, कुल मिलाकर उसे न तो लाभ मिला और न ही हानि, तो क्रमशः शर्ट की क्रय मूल्य क्या है। देखिए तो कुल मिलाकर उसे न ही तो लाभ होता है न ही हानि होती है, तो इसको एलिगेशन लगा लेते हैं 0% का लाभ या 0% की हानि। इसका डिफरेंस यहाँ लिख लेंगे और इसका डिफरेंस यहाँ लिख लेंगे। तो इसका डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा आपका 6, यहाँ पर माइनस प्लस ध्यान नहीं रखेंगे, जब डिफरेंस निकालेंगे तो 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 और 0 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 7 का हो जाएगा। तो 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 नहीं, सवाल में कितना दे रखा है 650 रुपया दे रखा है, 650 रुपया दे रखा है ना। ठीक है, तो आप इसको काट देंगे 13 × 5 = 65, यानी 50 बार में जाएगा। तो 50 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करा देंगे और 50 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करा देंगे, तो हो जाएगा 350 रुपया और ये हो जाएगा 6 पंजे 300 रुपया। तो जो दाम थी वो कितनी थी 300 और 350, यानी ऑप्शन वाला ये आपका सही हो जाएगा 300 और 350 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ए बी को 10% के लाभ पर एक शर्ट बेचता है, बी समान शर्ट को सी को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि शर्ट के लिए सी द्वारा 1012 रुपये का भुगतान किया जाता है तो शर्ट खरीदने के लिए ए द्वारा कितना भुगतान किया गया था। तो देखिए ए ने बी को बेचा 10% लाभ पर, हम सीधे सीधे फ्रैक्शन बना लेते हैं इसका। तो 10% भिन्न कितना बनाएगा 1/10 का बनाएगा। कैसे बनाएगा 10% है, परसेंट को हटाने के लिए आप क्या करते हैं 10 को 100 से भाग करते हैं। ठीक है, तो ये 0 0 हट जाता है, तो हो जाएगा 1/10। ठीक है, 15% का ही प्रतिशत निकाल लेते हैं फ्रैक्शन। तो 15% है तो 15 बटा क्या लिख लेते हैं प्यारे दोस्तों 100 लिख लेते हैं। 5 से कटेगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, तो यानी 3 बटा कितना बन के आएगा 20 आएगा। तो जो 15% है क्योंकि लाभ पर है तो 15% का जो फ्रैक्शन बन रहा है भाई वो कितना बन रहा है 3/20 का। अभी समझो, आप ऊपर वाला लाभ होता है या हानि होता है, तो ऊपर वाला लाभ या हानि होगा। पहले अगर शर्ट की कीमत 10 रुपया थी
तो लाभ पर बेचने के बाद कितना कर दिया गया 11। और यहाँ पर अगर शर्ट की कीमत 20 रुपया थी तो अब इसको कितना कर दिया 23 कर दिया गया। अभी आपको क्या करनी है, इस तरह से लिख लेनी है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देनी है। तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 11 तिया 33, 11 दूना 22, 22 3 25, 253। अभी प्यारे दोस्तों आपको क्या करनी है, देखिए ये जो है ना ये प्रारंभिक कीमत है, ठीक है, यानी प्रारंभ में जो ए ने खरीदा था तो ये प्रारंभ वाली कीमत है, ये अंतिम वाली कीमत है। याद रखिएगा कौन सी कीमत है, अंत वाली कीमत है। तो अंत वाली कीमत आपको दे रखा है 253 नहीं, कितना दिया है 1012, ठीक है। अब मुसीबत है कि आप इसको कैसे काटेंगे, तो अब एक की वैल्यू निकालने के लिए 253 से आपको क्या करनी होगी, इसमें भाग करनी होगी। तो देखिए 25 चौक का 100 होता है, 3 चौक का कितना होता है 12, तो कितनी बार में कट जा रहा है ये 4 बार में कट जा रहा है। अगर 4 बार में ये कट रहा है तो ये भी क्या गुणा कर देंगे आप, 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 दूना कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 800 रुपया हो जाएगा। तो इसका जो कीमत हो जाएगा वो कितने की हो जाएगी 800 रुपये की हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां वाला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है कि करड़ी में 180 का मान क्या है। करड़ी में 180 का मान आपको निकालनी है। तो देखिए करड़ी में 180 को ना करड़ी में ही, ठीक है, इसका फैक्टर कर देते हैं। तो फैक्टर करने के लिए आपको क्या करनी है, पहले 2 से काटेंगे तो 90 आएगा। देखिए 180 को सीधे सीधे इस तरह कर लीजिए, आप नहीं समझ में आता तो सिंपल सा इस तरह कीजिए, पहले 2 से काट दीजिए तो ये 90 हुआ, ठीक है, फिर 2 से काट दीजिए तो ये 45 हुआ, ठीक है। फिर आप क्या करिए, अब देखिए अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, तो 15 तियाँ कितना होता है 45 होता है, ठीक है। फिर 3 से काट दीजिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 5 से ही कटेगा तो 5 को रहने देते हैं उसे ही। तो अब देखिए ये जो भी बनेंगे जोड़े बनेंगे, तो जोड़ा बनेगा वर्ग में तो कितना हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा, ये 3 का, ठीक है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 6 अभी ये तो वर्ग बन गया लेकिन इसका वर्ग नहीं बनेगा तो ये करड़ी में ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 करड़ी में 5, जो इसका आंसर हो जाएगा 6 करड़ी में 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ। 180 है, 180 को 2 से काटिए, मतलब जो जिस संख्याएं से कटती हैं उसको काटते चलिए। लास्ट में जो बचेगा यहाँ पर, यानी जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो आपका करड़ी में रहेगा, जिनके जोड़े बनेंगे वो इकट्ठो संख्या लेकर आप बाहर हो जाएंगे। तो 2 तियाँ कितना हो जाएगा 6, ये करड़ी में 5 हो जाएगा, तो 6 करड़ी में 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2/3 प्लस 7/4 प्लस 5/6 माइनस 3/8 का मान ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 2/3 हम लिख लेते हैं सही ढंग से, प्लस 7/4 प्लस 5/6 माइनस 3/8। अब प्यारे दोस्तों अब क्या करनी है, इनका एलसीएम ले लेनी है, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं 3 4 6 8 का, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब 3 से 24 को काटेंगे तो 8 बार में कटेगा ना, तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब ये 6 से कटेगा, 4 को काटेंगे 24 से तो 6 बार में कटेगा, तो ऊपर वाले में गुणा करा देंगे, 6 सत्ते कितना 42, प्लस 6 को काटते हैं 24 से तो 4 बार में कटेगा, ठीक है। जब 4 बार में कटेगा तो 5 चौका कितना करा देंगे 20 करा देंगे, माइनस 8 त्रिक का 24, तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, ठीक है। अभी क्या करनी है, प्लस वाले पोर्शन को सारे के सारे आप जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा 16 42 20 बराबर कितना हो जाएगा आपका, जोड़ने पर आपका आ जाएगा 78, ठीक है। 78 और माइनस 9 कर देनी है, 78 माइनस 9 बटा कितना आएगा 24 आएगा, तो ये हो जाएगा 69, 69 बटा कितना 24, तो आंसर हो जाएगा क्या इसका 69 बटा के 24, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्न प्रश्न में के स्थान पर क्या आएगा, तो आएगा 20 गुणा 5, ठीक है। पहले क्या होता है भाग होता है, तो देखिए भाग करेंगे तो इसको पहले काट देंगे, 20 दूना ऐसे 60 दूना 120, ठीक है। अभी क्या करना है 20 पंजे 100, यानी पहले गुणा होगा, फिर पहले भाग होता है फिर गुणा होता है, क्या होता है पहले भाग होगा फिर गुणा होगा फिर जोड़ होगा फिर घटाना होगा। तो गुणा कराएंगे तो ये 20 पंजे कितना आ जाएगा पहले दोस्तों 100 आ जाएगा, तो 100 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब 105 तो हो गया, अब 105 ये माइनस 2 है, तो 105 में से 2 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा 103 बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 103 हो जाएगा। यानी सबसे पहले भाग को हल करेंगे तो 20 छक्का यानी 60 से 20 को 120 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, इसका गुणा कराएंगे 20 पंजे 100 आ जाएगा, 100 में 5 जोड़ेंगे 105 हो जाएगा, 105 में से 2 घटा देंगे कितना मिल जाएगा 103 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है 640 का 45% प्लस 450 का 64% बराबर 1440 है। 1440
का वाट ना, का वाट है, मतलब ये आपको वाट का मान निकालनी है। तो अभी आप देखिए कि कैसे करनी है इसको। देखिए 640 का 45%, समझिए। तो 640 का हमको 45% निकालने, 640 गुणा के 45 बटा क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं, ठीक है। फिर प्लस 450 का कितना, 64 बटा 100 बराबर 1440 का वाट निकालनी है, ठीक है। अब ये परसेंटेज में है या नहीं है उसको हम लोग देख लेंगे। तो अभी प्यारे दोस्तों हल करते हैं इसको। हम ना काट देते हैं इसको, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, ये 20 पंजे 100, 0 0 से कट जाएगा और 32 गुना कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। तो 9 गुणा 32 कराएंगे, 9 दूना के 18, 9 तियाँ 27, 2 27 1 28, तो 288 प्लस इसको हल करते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 16 चौक का 64, 25 चौक का 100, ठीक है। और ये 25 5 से काट देंगे, सॉरी 25 से पूरा पूरा कट जाएगा ये। तो 25 से पूरा पूरा जब काटेंगे तो इसको कितना हो जाएगा पहले दोस्तों, 25 से काटिए ज़रा इसको, तो ये कट जाएगा आपका 18 बार में, ठीक है। 25 से पूरा पूरा कट जाएगा, 25 चौक का 100, ठीक है। तो 4 चौक का 16, 16 2 18, यानी 18 बार में। तो 18 गुणा 16 कराएंगे तो ये भी आएगा 288। 288 बराबर क्या हो जाएगा, 440 और गुणा वाट, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 288 और 288 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 576। 576 बराबर हो जाएगा 1440 का वाट, ठीक है। ये वाट है, वाट का मान निकालना है। जब वाट का मान निकालेंगे तो ये इसके बटा हो जाएगा, ठीक है। तो वाट बराबर क्या आपका आ जाएगा, 576 बटा 1440। अब प्यारे दोस्तों ये जीरो है ना, अभी देखिए दशमलव में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जीरो बढ़ा लेते हैं और देखिए 14 चौक का 56 और 4 चौक का 16, 160, यानी कई बार में जाएगा, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 0.4 इसका आंसर आएगा, ठीक है। कौन सही होगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों कि एक आदमी ए से बी तक, यानी ए बी और सी 3 दूरियां हैं, ठीक है। इनको ये तय करता है 36 किमी प्रति घंटा से और 45 किमी प्रति घंटा से। और टाइम कितना लगाता है, टाइम लगाता है इसको 74 मिनट और इसको लगाता है 111 मिनट। तो जो टाइम का जो रेशियो निकालेंगे तो इसको काट देंगे, 37 से कटेगा ये भी, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2 संबंधी कितने का, 3 का हो जाएगा। और स्पीड उनकी 36 की है, 45 की है। तो जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 36 गुणा 2, यानी कितना, 72 किलोमीटर। और 36 गुणा 45, सॉरी 45 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 135। टोटल जोड़ देंगे हो जाएगा 207 किलोमीटर। ये जो आपका आएगा, ये जो 72 आया है ए से बी तक और ये 135 जो आया है बी से सी तक की दूरी, टोटल हो गया 207। तो टाइम टोटल कितना हो गया, 3 2 5, ठीक है। ये टाइम है, तो टाइम टोटल हो गया 3 2 5। अभी जो एवरेज स्पीड बराबर होता है ये होता है कितना, टोटल दूरी कितना होता है, 207 हुआ है और टोटल समय कितना हुआ, 3 2 5 घंटे का। तो इसको हल कर देंगे, 5 चौक का 20, 5 इकाई 5 और 5 चौक का 20, यानी 41.4 किमी प्रति घंटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41.4 किमी प्रति घंटा। ये वाला आंसर से हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका प्यारे दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन। 2 रेलगाड़ियाँ ए और बी लॉस एंजलिस के लिए शाम 7:10 बजे और शाम 7:55 बजे प्रस्थान करती हैं और क्रमशः 160 किमी प्रति घंटे और 175 किमी प्रति घंटे की गति से चलती हैं। लॉस एंजलिस से कितनी दूर रेलगाड़ियाँ मिलेंगी। तो ए से बी के लिए ए और बी 2 रेलगाड़ियाँ हैं। ए जो चली है वो चली है कितने बजे, 7:10 पर, और जो बी चली है वह चली है 7:55 पर। कितने मिनट बाद चली है प्यारे दोस्तों, ये चली है 45 मिनट बाद। तो 45 मिनट बाद को 60 से भाग करके घंटा में बदल लेते हैं, तो 45 मिनट तक ए वाली रेलगाड़ी चलती रहेगी, तब उसके बाद बी चलेगी, ठीक है। तो इस जो ए की स्पीड है वह कितने की है, 160 किमी प्रति घंटा की है। तो 160 किमी प्रति घंटा के स्पीड से ये चलेगी, तो कितनी दूरी चलेगी 45 मिनट में, तो चलेगी, आपका काट देते हैं, 15 तियाँ 45, 15 चौक का 60, 4 चौक का 16, 4 तियाँ 12, यानी 120 किलोमीटर, ठीक है। यानी अगर यहाँ से छुट्टी थी ए 7:10 पर, तो लगभग मान लेते हैं यहाँ 7:55 हो रहा है, 7:55 यानी 120 किलोमीटर की दूरी को क्या किया इसने, कवर कर लिया होगा। फिर उसके बाद
बी रेलगाड़ी यहाँ से चलेगी कितने बजे, 7:55 पर, तो 45 मिनट तक के चले थे, 120 किलोमीटर चली थी। अब ये जो चलेगी स्पीड इसकी है 175 की। अब जब सेम समय हो जाएगा तो ये इधर से आगे बढ़ेगी, ये यहाँ से इधर बढ़ेगी, तो रिलेटिव स्पीड लागू हो जाता है। तो रिलेटिव स्पीड जो आएगी प्यारे दोस्तों हो जाएगा 175 माइनस 160, क्योंकि समान दिशा में जाएंगे तो घट जाएगा, तो 15 किमी प्रति घंटा आ जाएगा। अब 15 किमी प्रति घंटा से इस डिस्टेंस को कवर करने में जितना समय लगेगा उतने समय रेलगाड़ियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो टाइम क्या निकल के आएगा, तो जो आपका टाइम जो निकल के आएगा वह निकल जा के आएगा 120 को इसने तय करा 15 से, तो कितने हो जाएगा 15 बट्ठा 120, यानी 8 घंटा में। अब 8 घंटा में डिस्टेंस पूछा है तो 8 घंटा में 175 से चली गई दूरी निकाल लेते हैं, तो 175 से गुणा करा देते हैं, क्योंकि लास्ट में ये चली है तो 20 चली है ए से, यानी यहाँ से लॉस एंजल्स से यहाँ चलिए, तो जहाँ तक जाएगी जहाँ मिले होंगे इसी स्पीड से कर देते हैं। तो 8×5 = 40 को सुनना, 8×7 = 56, 0, ठीक है, 6 हो जाएगा, 8×1 = 8, 6 कितना 1400 किलोमीटर। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 1400 किलोमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 16 नंबर क्वेश्चन। ऐसा एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है, वह 6 दिन काम करती है और फिर काम छोड़ देती है। ठीक है, ऐसा जो है एक काम को 10 दिन में कर सकती है, ध्यान से देखिए। ठीक है, और 6 दिन काम करती है, यानी आयशा ने कितने दिन काम किया, 6 दिन तक किया, तो इसका काम कितने दिन का बचा, इसका काम बचा शेष 4 दिन का। ठीक है, यानी 4 दिन का काम बचा, ये शेष काम बचा है। अब फिर वह काम छोड़ देती है, शेष काम सुमन 2 दिन में कर देती है, यानी जो सुमन है इस 4 दिन के काम को कै दिन में कर देती है, 2 दिन में कर देती है। ठीक, अब जब ये 2 दिन में इसका 4 काम को 2 दिन में कर देती है, तो अकेले इस 10 काम को कै दिन में करेगी सुमन, 5 दिन में करेगी। समझ लीजिए कहें कि नहीं, समझ रहे हैं ना। देखिए 4 दिन के काम को ये 2 दिन में कर रही है, तो 10 दिन के काम को कै दिन में करेगी, 10 दिन के काम को 5 दिन में करेगी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 5 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, राम एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है और रहीम समान काम को 20 दिन में। ठीक है, राम 15 दिन में और रहीम, ठीक है, रहीम कै दिन में, 20 दिन में। दोनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम इसका आ जाएगा 60 का। जो तो ये एलसीएम आएगा, ये टोटल वर्क आएगा। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा, इनका टोटल वर्क होगा, और यहाँ पे जो आएगा इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। तो क्षमता क्या हो जाएगा, ये 15 दिन में 60 काम करेगा तो 1 दिन में 4 काम करेगा। ये 20 दिन में 60 काम करेगा तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। तो जो धन का बंटवारा होगा वह धन का बंटवारा राम और रहीम में किस अनुपात में होगा, 4 संबंधित 3 के अनुपात में होगा। ठीक है, इनकी क्षमता के अनुपात में। ठीक है, किस अनुपात में होगा, इनकी इस क्षमता के अनुपात में होगा। तो 4 3 कितना हो गया, 7 नहीं कितना है, 3500 रुपया है। ठीक है, तो कै गुना होगा, 50 गुना, यानी 500 गुना। 3500 500 गुना होगा, यानी 7 से 35 को 5 बार में कटेगा, 0 लिख लेंगे, तो 7 × 5 = 35, 500 गुना। तो राम का हिस्सा हो जाएगा 500 गुना, तो 5 चौका 20, यानी कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 2000 रुपया इसका हिस्सा हो जाएगा। किसका, आपका हो जाएगा राम का। तो राम का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। राम का हिस्सा ज्ञात करना था, 2000 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, पाइप ए बी 6 घंटा में भर सकता है, 8 घंटा में भर सकता है, और पाइप सी इसे कई घंटा में खाली कर सकता है, 12 घंटा में खाली कर सकता है। दोनों का लसा ले लेंगे आप। ठीक है, दोनों का तीनों का एलसीएम ले लेंगे आप। तीनों का एलसीएम लेंगे, 12 8 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जब 24 इसका एलसीएम आएगा तो ये पानी की क्षमता आएगी, यानी टंकी की क्षमता, पानी टंकी की। ठीक है, तो अभी जो इनकी क्षमता आएगी, भरने की क्षमता क्या हो जाएगी, अब 6 घंटा में 24 पानी भरना है, तो 1 घंटा में कितना पानी भरेगा, 4। ये कितना भरेगा, 3। ये प्लस हैं, भरने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये खाली करेगा 2। ठीक है, अभी क्या करनी है कि ए और बी को एक साथ 2 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को एक साथ कई घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। ए की क्षमता 4 की, बी की क्षमता 3 की, 4 3 कितना 7, 7 दूना कितना पानी भर देंगे, 14 पानी भर देंगे इस 2 घंटे में। तो बचा शेष पानी कितना, शेष पानी आपका जो बचेगा 24 - 14, तो कितना बचेगा, 10 ठो शेष पानी बचेगा। अब तीनों खुल जाते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों खुल जाते हैं। तो ये तो भरेंगे 4 3, लेकिन ये करेगा 2 खाली। तो इस 10 पानी को 4 3 7
यानी इन दोनों का योग होगा 7 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा 5। 5 से खाली करेगा, सॉरी 5 से भरा जाएगा, तो 5 से भरने में कितना लगेगा समय, 2 घंटा लगेगा। तो 2 घंटा यहाँ लगा, 2 घंटा पहले लगा था, टोटल जो समय लगा है, टोटल टाइम जो लगा है, और टोटल टाइम कितना लगा है, 2 घंटा तो यहाँ पर लगा है शेष पानी को भरने में, तो 2 घंटा प्लस 2 घंटा पहले लगा था, ठीक है, तो 2 कितना घंटा लग जाएगा, 4 घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले दोस्तों 4 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्लियर हो पाया, ठीक है, 4 घंटा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर पे है कि एक चतुर्भुज के कोण 4 संबंधी, 7 संबंधी, 6 संबंधी, 13 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच अंतर क्या है। पहले दोस्तों चतुर्भुज जो होता है वह टोटल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अभी क्या करनी है, सब कोणों का मान दे रखा है, तो 7 4 11, 11 6 18, सॉरी 11 6 17, 17 और 13 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। इन सब का जो अनुपातिक योग आएगा 30 आएगा, तो 30 से इसमें भाग कर देनी है। जब 30 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 12 बार में, ठीक है, 12 3 36, ठीक है, तो 12 डिग्री आ जाएगा एक का मान। अब सबसे छोटा कोण कौन है, सबसे छोटा कोण 4 का है, और सबसे बड़ा कोण कौन है, 13 का है। तो 13 और 4 का जो डिफरेंस है वह कितने का है, 9 का है, तो 9 गुणा कितना करा देंगे, 12 डिग्री, तो 12 9 कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पैनल ए बी सी में से पैनल ए द्वारा साक्षात्कार किए गए उम्मीदवार हैं। तीनों पैनल औसतन प्रतिदिन 20 उम्मीदवारों को साक्षात्कार लेते हैं, ठीक है। ए द्वारा साक्षात्कार में लिए गए उम्मीदवारों की संख्या बी द्वारा साक्षात्कार में लिए गए उम्मीदवारों की संख्या से 2 अधिक है, और सी साक्षात्कार के लिए गए उम्मीदवारों की संख्या से 1 अधिक है। तो आपको बताना है कि अगर किसी एक का भी उत्तर इसमें से प्राप्त करना है, ठीक है, तो पैनल ए द्वारा, अगर ए बी सी में से पैनल ए द्वारा ना ए का निकालना है, तो अभी आप समझो कि तीनों पैनल में औसतन प्रतिदिन कितना है, 20, ठीक है। तो औसतन प्रतिदिन 20 हैं, तो कितने हो जाएंगे, 20 तियाँ 60 छात्र हो जाएंगे। अब जब टोटल छात्र आपके पास मिलेंगे, टोटल छात्र कितने मिलेंगे, टोटल छात्र मिलेंगे आपके 60। अब 60 छात्र तो मिल गए, लेकिन दूसरे की बात बोला है कि ए द्वारा कहाँ से मिलेगा, तो ए द्वारा यहाँ से मिलेगा, यानी दोनों को, यानी इन दोनों का कंपैरिजन कराने के बाद तो हमको एक ही वैल्यू की पता चलेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों मिलकर उत्तर देते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। तो ये जो टेस्ट है आपका प्यारे दोस्तों, जो मतलब ये सीरीज़ है, ये हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रेलवे, एसएससी, जी यूपी पुलिस, सभी के लिए जो आने वाले हर एक एग्जाम है सभी के लिए है, एसएससी में, CGL, CHSL सबके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वृत्तीय आलेख विभिन्न विषयों में 500 सफल छात्रों के परिणाम के प्रतिनिधि करता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए हिंदी वाले हैं जो ज़्यादा गहरा है, ये हिंदी वाले हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, ये हिंदी वाले हैं। इंग्लिश वाले कौन है, इंग्लिश वाले ये हैं, ठीक है, इंग्लिश वाले हैं। संस्कृत वाले कौन है, ये हैं, ये हैं संस्कृत वाले, ठीक है, कौन है, संस्कृत वाले हैं, सॉरी मैथ वाले ये हैं, मैथ वाले ये हैं, संस्कृत वाले ये हैं, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि अंग्रेजी में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है, तो अंग्रेजी में कितने डिग्री उत्तीर्ण है, 79.2 डिग्री। टोटल कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। कितने से गुणा कराएं, 100 से गुणा कराएं, ठीक है। तो इसको करा देते हैं, 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूना के 10, ये हो जाएगा 18 दूना 36, ये 18 चौक 72, 18 से कट जाएगा, 18 चौक 72, 18 चौक 72 यानी 4.4। तो इसको गुणा करा देंगे, आप हो जाएगा 5 चौक का 20 की 0 दशमलव लग गया, अब 5 चौक का 20 जो कितना 22, यानी कै % आएगा, 22% हो जाएगा। पहला वाला आंसर इसका सेव जाएगा 22%, ठीक है। किस में पूछा है, इंग्लिश में पूछा है, तो इंग्लिश में आपको 79.2 डिग्री है, तो ये 360 पे निकालनी है, गुणा 100 कराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बार ग्राफ एक दुकान में विभिन्न वस्तुओं के क्रय मूल्य और बाजार मूल्य को दर्शाता है। चार्ट पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाजार मूल्य कौन है, जो ज़्यादा गहरा है, ये बाजार मूल्य वाले हैं, और लागत मूल्य कौन है, ये हैं क्रय मूल्य वाले, लागत मूल्य वाले, ठीक है। तो कह रहा है सभी वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना है, तो सभी वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। तो आप देखिए ये कितना है, ये आधा है यानी 250, ठीक है, 250 है ए में, फिर इसमें कितना है 300 है, ठीक है, दिख रहा है आपको 300 है, ये वाला ये 300 है, ठीक है, ये कितना है, ये 400 है, ये हो गया 400, और
ये कितना है, ये आपका 500 है, ठीक है। ये कितना है भाई, ये है आपका 450, ठीक है। इन सबको आपको ऐड कर देनी है। 0 5 5 10 की 0, 5 4 9, 9 4 13, 13 3 16, 2 18, 1 19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस सबकी आ जाएगी, यानी क्रय मूल्य जो सबकी आएगी वह 1900 आएगा। आपका आंसर हो जाएगा डी, ये वाला सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न तालिका विभिन्न कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की संख्या और बेची गई वस्तुओं की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला दे रखा है, लेकिन उसका यूज होगा कि नहीं होगा देखते हैं। कह रहा है कि कंपनी आर द्वारा बेची गई वस्तुओं और कंपनी क्यू द्वारा उत्पादित वस्तुओं, कंपनी आर कंपनी क्यू, इसका है बेची गई वस्तु, ठीक है, और इसका है उत्पादित वस्तु। तो हालांकि उत्पादित वस्तु बेची गई वस्तुओं को डायरेक्ट दे रखा है, तो कुछ हमको करने की जरूरत नहीं है। तो आर द्वारा बेची गई वस्तु कितनी है, बेची गई वस्तु में देखेंगे आर द्वारा कितनी वस्तु बेची गई है, 250 बेची गई है, तो 250 वस्तु बेची गई है। और कह रहा है क्यू द्वारा उत्पादित वस्तु, तो क्यू द्वारा कितनी वस्तु उत्पादित की गई है, तो क्यू द्वारा 400 वस्तु उत्पादित, क्योंकि उत्पादित वस्तु में देखेंगे तो 400 वस्तु उत्पादित की गई है। 0 0 से काट देंगे, 5 25 25 होता है, और 5 बटा कितना 40, यानी 5 संबंधी कितना का बनेगा, 5 संबंधी 8 का बनेगा। आंसर होगा 5 संबंधी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको जरा। क्वेश्चन ये है प्यारे दोस्तों कि काट ए बराबर ए है, तब साइन 2a काश 2a का मान निकालिए। हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसका जो साइन 2a का जो फार्मूला होता है, ठीक है, tan के टर्म में देखिए, काट ए बराबर अगर a है तो हम इसको लिख सकते हैं tan a बराबर, ठीक है, tan a बराबर 1/a, क्योंकि काट का उल्टा क्या होता है, tan होता है, ठीक है, यानी काट a बराबर 1/tan a होता है, तो tan a बराबर 1/काट a कर सकते हैं, तो a बराबर हो जाएगा, या आपका tan a बराबर 1/a हो जाएगा। अब साइन 2a काश 2a, तो इसका जो साइन 2a का फार्मूला होता है वह होता है 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस का साइन लगा देते हैं। तो काश 2a का फार्मूला होता है टर्म tan के टर्म में, वह क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये होता है, अभी tan a का मान हम रख देते हैं, तो tan a का मान हमने कितना निकाला, 1/a निकाला, तो 2 गुणा के 1/a बटा 1 प्लस 1/a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये tan a स्क्वायर है, माइनस ये करेंगे 1 माइनस 1/a स्क्वायर, क्योंकि ये tan स्क्वायर a है, कुल के बटा 1 प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है, ये कोष्टक में। अब प्यारे दोस्तों इसको हल करते हैं, ये 2/a हो जाएगा, ये देखिए इसको करेंगे तो 2/a हो जाएगा, और कुल के बटा क्या हो जाएगा a स्क्वायर, इसमें एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस 1 बटा के a स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब इसको करेंगे a स्क्वायर माइनस 1/a हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, समझिए देखिए 1 माइनस है तो a स्क्वायर इसमें गुणा होगा, फिर -1 हो जाएगा। अब कुल के बटा क्या है, कुल के बटा है आपका ये a स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। अभी प्यारे दोस्तों इसको हल करने के करते हैं, देखिए ये a स्क्वायर है, ये जो है भाग में है तो ये कट जाएगा, ये जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा आपका 2a बटा, ठीक है, 2a बटा आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये आपका a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1, ये कोष्टक में रहेगा, जब कोष्टक खोलेंगे तो +1 हो जाएगा, बटा आपका हो जाएगा क्या a स्क्वायर प्लस 1। देखिए नीचे का जो बेस है आपका क्या है, समान है, जब बेस समान होता है तो ऊपर वाला डायरेक्ट जो होता है वो जुड़ जाता है या घट जाता है। तो 2a है, ये माइनस है तो माइनस का साइन, a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर प्लस 1, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 2a माइनस a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर प्लस 1, 2a माइनस a स्क्वायर प्लस 1 बटा ये वाला आपका आंसर सही होगा। देखिए ये मैच कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, और दोस्तों वीडियो आपको पसंद लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है,
और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने के लिए। क्वेश्चन ये है कि 2.36 बार माइनस 3.05 बार प्लस 4.33 बार, हालांकि बार आपको दशमलव वाले पे पोर्शन पे लगा है, देख रहे हैं ये यहाँ पर बार लगा है। अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए ये प्लस 4.33 है, ये प्लस 2.36 है, तो इनको एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 4.33 बार प्लस 2.36 बार, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, ये बार में रहेगा, ये 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये क्या है माइनस 3.05 बार है, तो माइनस कर देते हैं 3.05 बार, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा, आपका कितना बचेगा 4, 6 डायरेक्ट उतर जाएगा दशमलव, 6 में से 3 का कितना 3, तो 3.64 बार, आपका क्या हो जाएगा आंसर 3.66 बार, 64, तो ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों ऐसे ही प्रैक्टिस सेट करने के लिए मैथ के और रीजनिंग के हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।